यूपीटीयू का शेड्यूल आपका लेट हुआ था तो बहुत सारे वीडियोस आए कि सेशन 0 हो जाएगा, काउंसलिंग बर्बाद हो गई है, इस बार काउंसलिंग होगी नहीं, यूपीटीयू खत्म, एकेटीयू बर्बाद। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन हमने कोई वीडियो नहीं दिया इस पर। जो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया कोई वीडियो हमने नहीं दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आया था तो उस ऑर्डर में क्या था कि भाई जो 300 कॉलेज थे आपके, इन कॉलेजेस के एप्लीकेशन को लेके कुछ बवाल चल रहा था कि भाई इनका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा, ये कॉलेज काउंसलिंग में इस साल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग एकेटीयू की चॉइस फिलिंग कल यानी कि 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एकेटीयू यानी कि यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लगभग 38,000 के आसपास इसमें बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था। अब उसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट कहीं ना कहीं मिल गया है, काफ़ी सारे बच्चों ने IPU में कॉलेज ले लिया है, काफ़ी सारे बच्चे उसमें ऐसे हैं जिन्होंने जो है IIM गोरखपुर का आज स्पॉट राउंड था उसमें ले लिया है। 16 सितंबर को जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में होने वाला है काउंसलिंग, लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार एकेटीयू से अलग हो गया, MJP रोहिलखंड अलग हो गया, CSGM पिछले साल अलग हो गया था, CSGM ने पहले ही अपना फॉर्म निकाल दिया था। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो 38,000 के आसपास जो बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि रजिस्टर किया था एकेटीयू काउंसलिंग के लिए। अब एकेटीयू की काउंसलिंग में जो आपके कॉलेजेस हैं जिसमें आपका IIT लखनऊ है, VIT झांसी है, KNIT सुल्तानपुर है, NCR के प्राइवेट कॉलेज हैं, उसके बाद आपकी स्टेट की जो है आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए, बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन इस बात का रहता है क्योंकि लास्ट काउंसलिंग ये बची हुई है, अभी इसके बाद हो सकता है शायद कोई काउंसलिंग ना हो। अब इसमें जितने भी बच्चे बचे हुए हैं इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे आपके। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको पहले से कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल गया है, जैसे मान लीजिए किसी को IPU में मिल गया है, अभी IPU का जो राउंड हुआ था स्पॉट वाला, या फिर IPU का जो सेकंड राउंड का आने वाला है, हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। अभी आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे बच्चे 16 तारीख को ले लेंगे एडमिशन, उसके बाद आपका IIM गोरखपुर में कई सारे बच्चों ने आज ले लिया है। इससे पहले जो आपका CLC राउंड हुआ था MP का, उसमें काफ़ी सारे बच्चे चले गए हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिल गया है, ऐसे बच्चे भी इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। और एक बच्चा ऐसा है, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक अलॉटमेंट कहीं नहीं मिला है, कहीं भी कोई अलॉटमेंट अभी नहीं मिला है, तो ऐसा बच्चा भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा। तो जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है उसकी लास्ट उम्मीद ये यूपीटीयू है। जिनको पहले मिल गया था उनका ये रहेगा कि भाई हमको अगर इससे बेटर ऑप्शन मिला, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को MAIT में मैकेनिकल मिला हुआ है, अब ये सोचता है कि मुझे IIT लखनऊ में EC मिल जाए। किसी बच्चे को अगर मान लीजिए डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सोच रहा है मुझे BIT झांसी में CS मिल जाए तो मैं ले लूँगा। किसी बच्चे को हरियाणा में D क्रस्ट के अंदर या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ मिला हुआ है, कोई भी ब्रांच मिला हुआ है XYZ, तो ये सोच रहा है कि मुझे इन 3 कॉलेजेस में IIT लखनऊ में या VIT झांसी में या KNIT सुल्तानपुर में या JSS नोएडा में या काइट गाजियाबाद वगैरह में कंप्यूटर साइंस या IT या कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, तो मैं ये ऑप्शन अपना पुराना वाला ड्रॉप करके नए वाले ऑप्शन में एडमिशन ले लूँगा। तो इस टाइप के बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले नहीं हैं, कंपटीशन कम हो चुका है, तो बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि भाई आपको जितने भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जब यूपीटीयू का शेड्यूल आपका लेट हुआ था तो बहुत सारे वीडियोज़ आए कि सेशन 0 हो जाएगा, काउंसलिंग बर्बाद हो गई है, इस बार काउंसलिंग होगी नहीं, यूपीटीयू खत्म, एकेटीयू बर्बाद। इस तरह से बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन हमने कोई वीडियो नहीं दिया इस पर। जो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया कोई वीडियो हमने नहीं दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आया था तो उस ऑर्डर में क्या था कि भाई जो 300 कॉलेज थे आपके, इन कॉलेजेस के एप्लीकेशन को लेके कुछ बवाल चल रहा था कि भाई इनका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा, ये कॉलेज काउंसलिंग में इस साल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 300 कॉलेज को एप्लीकेशन नहीं भी देती सुप्रीम कोर्ट, तब भी 400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती और ये कंफर्म था कि काउंसलिंग होगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किए, मैसेज किए, सर क्या कहीं ऑप्शन जो मिल गया उसको फाइनलाइज कर लूँ या फिर यूपीटीयू का वेट करूँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। आपने कोई वीडियो नहीं डाला अभी तक इस पर, बहुत सारे वीडियोज आ गए कि सेशन 0 हो जाएगा। तो जितने भी एक वीडियो बने थे उसमें हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं डाला, लेकिन ये पता था कि काउंसलिंग होगी, 100% होगी, क्योंकि कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा था, इतने सारे बच्चों का भरोसा था, उम्मीद थी। तो फाइनल ये हुआ कि 15 सितंबर से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए, आज बात कर लेते हैं। कौन कौन से कॉलेज को हमें प्रेफरेंस में रखना है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज, कौन कौन सी आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से हमें प्रेफरेंस ऑर्डर में सेट करना है, और फिर किस तरीके से हमको राउंड बाई राउंड जो अलॉटमेंट मिलेंगे उनको किस तरीके से हमें चूज करना है, ये आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे ये गवर्नमेंट कॉलेज का देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का है ये। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 1 लाख ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर 1.5 लाख तक AIR उनका है, ऐसे बच्चों के लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर है कि उनको इन कॉलेजेस के अलावा कुछ नहीं टच करना। अगर वो इन कॉलेजेस में ही अच्छे से ब्रांचेस भर देते हैं तो आराम से ये कॉलेज उनको मिल जाएंगे 101%। इसमें IIT लखनऊ है, KNIT सुल्तानपुर है, VIT झांसी है, JSS नोएडा है, अजय कुमार गर्ग है, काइट गाजियाबाद है, गलगोटिया है,
GL बजाज है और AITH कानपुर है। अब यहाँ पे जो 10 कॉलेज दिए हुए हैं, इसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए जिन बच्चों की रैंक 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास है? तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर कंप्यूटर साइंस की जो स्पेशलाइजेशन होते हैं, आपका डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो जहाँ पे भी ये ब्रांचेस अवेलेबल है उसके हिसाब से सेकंड नंबर पे इसको रख लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये 4 ब्रांचेस को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। 4 ब्रांचेस का मतलब हो गया ये 10 ऑप्शन, और 10 ऑप्शन का मतलब हुआ ये 40 हमारे ऑप्शन हो गए। अब ये 40 ऑप्शन भरने के बाद आप चाहें तो इसके अलावा दूसरे कॉलेज को भी टच कर सकते हैं अगर आपका रैंक 1 लाख के बाहर है। जैसे आपका जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कर सकते हैं, CS भर दीजिए, IT भर दीजिए, या फिर इन्हीं कॉलेजेस में आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 2 ब्रांचेस के ऑप्शन और ले लीजिए। तो 40 ऑप्शन तो आपके ये हो गए, और दूसरा आपके पास ये 20 ऑप्शन और हो गए। तो ये कितने हो गए? 40 और 20 60 ऑप्शन हो गए। अगर ये 60 ऑप्शन आप लेकर के चलते हो तो आपको आराम से इन्हीं में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है। इस तरह से अगर आपका रैंक अगर आता है तो इस तरीके से आप जो है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर फिर ये रहना चाहिए। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। गवर्नमेंट में कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं, ये कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है आपकी। इसमें हमारा IT लखनऊ है, KNIT सुल्तानपुर है, VIT झांसी है, UPTTI कानपुर है, AITH कानपुर है, IRT इलाहाबाद है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर, बांदा, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, उसके बाद हमारा सोनभद्र। अब ये AITH कानपुर हमारा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ठीक है। और UPTTI कानपुर हमारा जो है ये हमारा टेक्सटाइल का कॉलेज। जितने भी बच्चे टेक्सटाइल में इंटरेस्ट रखते हैं वही इस कॉलेज को भरें। ये मैं कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने पहले बता दिया। लेकिन UPTTI कानपुर आप टेक्सटाइल वही बच्चे भरें जिनका इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। अब ये आपका जो IRT इलाहाबाद है ये बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये आपका 1955 का कॉलेज है। उसके अलावा आपका फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज था रायबरेली में, वो भी अलग कर दिया गया, इसको भी गवर्नमेंट एडेड से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी ये कॉलेज काफ़ी अच्छा माना जाता है, लोकेशन वाइज इलाहाबाद में है। और ये आपका CSIT अगर आपको यहाँ पे मिलती है तो आप ले सकते हैं। लगभग आपका 2 से 3 लाख तक आपको आराम से यहाँ पे CSIT ब्रांच मिल जाएंगी, और बाद वाली ब्रांचेस आपको 4 से 5 लाख तक मिल जाएंगी। काफ़ी सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 इस तरह की जो रैंक जिनकी बच्चों की आ रही है वो यहाँ पे CSIT ब्रांचेस ले लेते हैं। अब यहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए ना तो फैकल्टी बहुत अच्छी है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में संविदा फैकल्टी रखी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है नहीं, लेबोरेटरी इनकी अच्छी है नहीं। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप इस रैंक पर ले रहे हो, अगर आपका 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक आ भी रहा है या 2 लाख तक रैंक जा रहा है, आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में CS मिल रहा है, तो केवल ब्रांच को देख करके आप इन कॉलेज को चूज मत करिए। आप चाहें तो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें आपका बुंदेलखंड है, उसके बाद राम मनोहर लोहिया है, उसके बाद आपका शकुंतला देवी मिश्रा, उसके बाद आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है। तो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर मानी जाती है लोकेशन वाइज, और बाकी इनमें बीटेक बहुत पुराना है, काफ़ी समय से चल रहा है, इनके प्लेसमेंट वगैरह रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आप तभी लीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे कि कोई बच्चा जाने नहीं चाहता अपने शहर से बाहर, या फैमिली में बहुत दिक्कत चल रही है कि बाहर नहीं जा सकते, उस कंडीशन में आप चाहें तो उसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ये हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज JSS नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट, गलगोटिया, GL बजाज, ABS, उसके बाद NIT, उसके बाद PSIT कानपुर, उसके बाद IMS गाजियाबाद, JNOT, राजकुमार गोयल, MIT मेरठ, उसके बाद KN मोदी, मंगल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KCC और एक्यूरेट। अब इन कॉलेजेस को ऊपर नीचे आप रख सकते हो, चाहे तो आप एक्यूरेट को ऊपर कर दीजिए, KN मोदी को नीचे कर दीजिए, चाहे तो आप MIT मेरठ को नीचे कर दीजिए और एक्यूरेट को ऊपर कर दीजिए। इस तरीके से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर हम प्राइवेट कॉलेज को रखें तो किस तरीके से रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 2 से 3 लाख के बीच में है। अब 2 से 3 लाख के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो IT लखनऊ में देखिए CSIT EC तो नहीं मिलने वाला, कंफर्म है। तो IT लखनऊ में आप इलेक्ट्रिकल भरो, मतलब भर दो आप CSIT EC भरो, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, उसके बाद सिविल, उसके बाद VIT झांसी में सेम ब्रांचेस भर सकते हैं, उसके बाद KNIT सुल्तानपुर, देन उसके बाद आप फिर प्राइवेट को ऑप्शन में रख लो। JSS नोएडा है, अजय कुमार गर्ग है, काइट है, गलगोटिया है, GL बजाज है, ABS है, उसके बाद NIT। अगर कानपुर में लेना चाहते हैं तो PSIT कानपुर, इनकी आप ब्रांचेस भर सकते हो, CS, IT, EC, उसके बाद आपका जो है जो स्पेशलाइजेशन वगैरह ब्रांचेस चलती हैं उनको आप भर सकते हो। तो इस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो हमारा IT लखनऊ के बाद IT लखनऊ हो गया, फिर KNIT सुल्तानपुर हो गया, कुछ लोग VIT झांसी को ऊपर रखते हैं, कुछ लोग KNIT को ऊपर रखते हैं, उसके बाद आपका हो गया JSS, उसके बाद आपका हो गया अजय कुमार गर्ग, उसके बाद आपका हो गया ABS, उसके बाद ABS गलगोटिया को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसके बाद गलगोटिया, फिर आपका GL बजाज। इस तरीके से चाहे आप प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। उसके बाद बाकी कॉलेज ब्रांचेस का प्रेफरेंस आप वही रखिएगा, पहले CS, फिर CS की स्पेशलाइजेशन ब्रांच, फिर IT, फिर EC। इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट का टैग चाहिए, तो
तो फिर आप वो क्या कर सकते हैं कि अगर रैंक 3 से 4 लाख तक जा रहा है तो फिर आप बाद वाली ब्रांचेस में क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग आप डाल दीजिए। आईटी लखनऊ वगैरह में केमिकल पिछले साल 5 लाख रैंक तक मिली है। और इसके अलावा हो सकता है कि ट्रिपल एम का भी एक स्पॉट राउंड और हो जाए, एक आज हुआ है, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को सीट मिल गई है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना है। अब इसके बाद हमारी आती हैं कौन सी, स्टेट की हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। इसमें हमारा बुंदेलखंड है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, CSA यूनिवर्सिटी हमारी एग्रीकल्चर कानपुर है, आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी फैजाबाद है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, नया BTech स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, शकुंतला देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी हमारी लखनऊ, उसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से यहाँ पे चलता है, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हमारी लखनऊ। तो ये हमारी स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा इनको भी प्रेफरेंस में रख सकते हो। प्राइवेट के बाद अगर आप चाहें, जैसे ABS आपने भर दिया, अब ABS भरने के बाद अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर फिर से देखें एक बार शुरुआत से, तो IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, ये कॉमन प्रेफरेंस ऑर्डर सभी के लिए हो सकता है, 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। उसके बाद VIT झांसी, उसके बाद हमारा JSS अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो, अदरवाइज आप चाहें तो AITH कानपुर को भी रख सकते हैं, इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमारा अजय कुमार गर्ग, उसके बाद काइट गाजियाबाद, GL बजाज गलगोटिया को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद IMS, इस तरीके से हम इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रख सकते हो, जैसे आपका बुंदेलखंड है, उसके बाद आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी बाहर हो गया है, MJP RU बाहर हो गया है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारी यूनिवर्सिटी कानपुर में बनी हुई है, इसको आप सोच समझ के फिल करिएगा, क्योंकि इसका जो BTech है, इसकी क्लासेस इटावा में चलती हैं। आचार्य नरेंद्र हो गया, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गया। इस तरीके से आप प्रेफरेंस ऑर्डर इसको रख सकते हैं। IMS गाजियाबाद के बाद आपका बुंदेलखंड, देन उसके बाद आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, फिर उसके बाद आपका इसमें आ जाता है शकुंतला देवी मिश्रा, उसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, फिर CCS मेरठ को रख सकते हैं, इस तरीके डॉक्टर अम्बेडकर आगरा को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन कॉलेजेस के बाद इनको प्रेफरेंस में रख सकते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर की अगर पूरी लिस्ट आपको चाहिए होगी, हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे। चॉइस फिलिंग में अगर कहीं दिक्कत कोई आपको अगर आ रही है, जो कॉलेज हमने यहाँ पे बता दिए कि भाई ये चॉइसेस आपको भरनी है, इसके अलावा कोई और अगर आप चॉइस भरना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आपको बता दिया जाएगा या फिर लिस्ट दे दी जाएगी कि भाई इन कॉलेजेस को आप और भर सकते हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत सारे कॉलेज आपको दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने केवल बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की है। इन कॉलेज के बारे में बच्चे भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं, और सभी कहीं भी आप कोई वीडियो देखेंगे या कोई भी आर्टिकल देखेंगे, इन्हीं कॉलेज के बारे में हमें बताया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइए बहुत सारे कॉलेज के चक्कर में। इन कॉलेज को भी अगर आप अच्छे से प्रेफरेंस ऑर्डर में लगा करके और सारी ब्रांचेस के साथ भर देते हैं तो आराम से आपको मिल जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी पिछले साल 5 लाख रैंक तक बच्चों को मिली है, इस बार भी मिल जाएगी। 16 तारीख को लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें आप पहुंचिए। जितने बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, लगभग 2600 के आसपास बच्चे उसमें फॉर्म भरे, लेकिन काफ़ी सारे उसमें बच्चे मैं देख रहा हूँ 40,000 वाले, 50,000 वाले, 70,000 वाले, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे पहुंचेंगे जिनको पहले से अलॉटमेंट मिल चुका है। तो जिनको पहले से अलॉटमेंट मिल गया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद रहेंगे, UPTU में भी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस ऑर्डर को इस तरीके से फॉलो करिए, ब्रांचेस के ऑप्शन लेके चलिए, इसके बाद CS के बाद स्पेशलाइजेशन, फिर IT, फिर EC, इस तरीके से। अगर थोड़ा रैंक 2-3 लाख के बाहर निकल रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया IIT लखनऊ वगैरह 5 लाख तक मिल गया है। इसके अलावा जब काउंसलिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद CLC राउंड भी होगा, तब तक आप वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अलग बात है, लेकिन अगर वेट कर लेते हैं तो लास्ट राउंड तक जाते जाते बहुत अच्छे ऑप्शन आपके हाथ में लग जाएंगे। तो जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो उन्हें आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। डायमंड चैनल के माध्यम से हम लगातार काउंसलिंग गाइडेंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।